नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए खबरों में है। लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय सेना और पीएलए के बीच हिंसक झड़प हुई थी 15 जून को। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चीनी सेना को भी भारी नुकसान की खबरें हैं, लेकिन चीन ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीन की पीएलए चर्चा में है अपने युद्ध के तरीकों को लेकर। कहा जा रहा है कि पीएलए को पिछले महीने ही युद्ध की तैयारी करने को कहा गया था, लेकिन चीन सिर्फ आमने सामने की लड़ाई के अलावा हर तरह से खुद को तैयार कर रहा है और यह तैयारी कई साल से चल रही है। कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी डेटा नया ईंधन है। ऐसे में चीन दूसरे देशों, प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के डेटा चुराने में लगा हुआ है। इसके लिए उसकी सेना के पास बाकायदा एक यूनिट है जो हैकिंग का काम करती है। इस यूनिट का नाम है पीएलए यूनिट 61,398। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कमेंट क्रू, कमेंट पांडा, APT1। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, आइए जानते हैं। पीएलए की हैकिंग यूनिट का हेडक्वार्टर शंघाई के बाहरी इलाके में डाटोंग रोड पर है। एक 12 मंजिला बिल्डिंग से ये यूनिट काम करती है और दुनिया के अलग अलग इलाकों में हैकिंग को अंजाम देती है। इस बिल्डिंग का पता मैंडिएंट नाम की एक अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म ने लगाया था। साल 2013 में उसने चीनी हैकर्स के बारे में एक 60 पन्ने की स्टडी छापी थी। इसी में इस बिल्डिंग का जिक्र था। स्टडी में था कि अमेरिका में बहुत सारे साइबर क्राइम जो भी हुए हैं उनको ट्रैक किया गया है और हर बार हैकर्स का IP एड्रेस यानी कंप्यूटर का पता इसी बिल्डिंग के पास का निकला। इस बिल्डिंग में सैकड़ों लोग काम करते हैं। कहा गया कि साल 2006 से 2013 के बीच कमेंट क्रू ने 140 बार साइबर हमला किया। हालांकि दूसरे साइबर एक्सपर्ट का कहना था कि यह आंकड़ा ज़्यादा है। चीनी हैकिंग यूनिट ने हज़ारों हमले किए हैं। 140 हमले तो वो हैं जो पकड़ में आए। परछाई की तरह काम कर रही ये यूनिट, कमेंट क्रू यूनिट का चीनी सेना के रिकॉर्ड में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चीन की ओर से कंप्यूटर जासूसी में यह मुख्य किरदार है। नवंबर 2008 में अमेरिका के गुप्तचर विभाग के नोट में इसके बारे में डिटेल से बताया गया था। जब विकीलीक्स ने खुलासे किए थे तब इसके बारे में भी बताया था। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि कमेंट क्रू एक ईमेल के जरिए हैकिंग को अंजाम देता है। हैक किए जाने वाले एड्रेस से जुड़ी ID पर मेल जाता है। एक बार मेल पर क्लिक होते ही चीनी हैकर्स कंप्यूटर में घुस जाते हैं। आइए जानते हैं कहां कहां से चुराया गया है ये डेटा। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार कमेंट क्रू ने अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों की कंपनियों से डेटा हैक किया है। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड, गैस लाइन, वाटर सप्लाई, तेल पाइपलाइन, खनन, केमिकल प्लांट, टेलीकॉम, सैन्य ठेकों से जुड़ी कंपनियों में सेंध लगाई गई। मैंडिएंट ने बताया कि हैकिंग के जरिए चीनी यूनिट ने कंपनियों से टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट, निर्माण प्रक्रिया, दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट, कीमतों के दस्तावेज, सौदेबाजी की रणनीति जैसी जानकारियां चुराई। आरोप है कि डेटा में सेंधमारी के जरिए चीनी बेहद गोपनीय जानकारियां हासिल कर लेते हैं। इसके जरिए वह दूसरी कंपनियों और देशों को मैनिपुलेट करता है, यानी चालाकी के जरिए उनसे अपना काम निकलवाता है। कोका कोला, कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म RSA, हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को भी चीन हैकर्स ने सेंध लगाई। एक उदाहरण देखिए। साल 2009 में कोका कोला ने चीन की एक जूस कंपनी को खरीदने की योजना बनाई। इस कंपनी का नाम है चाइना युआन जूस ग्रुप। कोका कोला ने $2.4 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। यह किसी भी चीनी कंपनी पर लगाया सबसे महंगा दाव था, लेकिन जब सौदे पर बात चल रही थी उसी दौरान चीनी सेना की हैकिंग यूनिट कोका कोला के कंप्यूटर को छान रही थी। उसने कोका कोला की नेगोशिएशन स्ट्रेटजी यानी सौदेबाजी की रणनीति को पढ़ लिया और आगे जाकर यह सौदा रद्द हो गया। डेल, कंप्यूटर और उससे जुड़ा सामान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी, उसका कहना है कि 5 साल के दौरान चीनी हैकिंग यूनिट ने यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम समेत कई देशों को निशाना बनाया। शुरू में जब चीन पर हैकिंग के आरोप लगे तो उसने पल्ला झाड़ दिया। कहा कि कंप्यूटर हैकिंग जैसी अवैध गतिविधियों में वह शामिल नहीं होता। साथ ही विक्टिम कार्ड भी खेला। कहा कि वह तो खुद कंप्यूटर हैकिंग का शिकार है। उसका कहना रहा है कि सभी देशों को मिलकर हैकिंग के खिलाफ काम करना चाहिए। हालांकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन अपनी नीतियों को लेकर कितना पारदर्शी है। ऐसे में उसकी कई बातों पर विश्वास होता ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉक।